मैं आपको दिख रहा होऊंगा। आप कहेंगे यस सर, आप बिल्कुल दिख रहे हैं, बहुत क्लियर दिख रहे हैं। तो आज का मकसद क्या है? चेन टपाक डमडम। आज का मकसद है हम लोग अवार्ड एंड ऑनर्स को पढ़ेंगे। वो सभी, अच्छा मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे एग्जाम में 20-22 ऐसे अवार्ड्स हैं जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट। कभी उनका करंट का पूछ देता है तो कभी उनका स्टैटिक का पूछ देता है। आज हम लोग उन्हीं पे बात करेंगे, तो अवार्ड एंड ऑनर्स। लेकिन होगा क्या कि थोड़ा और स्टूडेंट, आज मैं देख रहा हूँ बहुत कम स्टूडेंट आ पाए हैं, तो मैं 2 मिनट का यहाँ पे आपको टाइम दूंगा कि अदर स्टूडेंट भी जुड़ जाएं। तो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ना आपको ऑडियो आएगी ना वीडियो आएगी, मैं वो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 2:03 हो रहा है, 2 मिनट का टाइम दूं तो 2:04, 5, 2:06 पे लेक्चर स्टार्ट होगा, ठीक है ना। मैं 2:05 या 6 पे, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, मैं कर रहा हूँ। 2:05 या 6 पे आपका ये लेक्चर स्टार्ट होगा। 3 मिनट का गैप है। भाई भाई, आवाज आने लगी भाई मेरी? आप कहोगे सर जब आप बोलेंगे तो आवाज तो आएगी ही। हाँ, ये तो बड़ा लाजमी है कि जब मैं बोलूंगा तो आवाज आएगी ही। चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि भाई आज के लेक्चर में क्या और किस तरीके की चीजें हैं। तो एक बार फिर से चीन टपाक डमडम, ठीक है ना, ठीक है ना। और तो आज का जो टॉपिक है अवार्ड्स एंड ऑनर के ऊपर है और इसी को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो 20 से 22 ऐसे अवार्ड हैं
जो आपके पेपर में कोई एक क्वेश्चन अक्सर रहता है। अब वो ज्ञानपीठ का होगा या फिर किसका होगा मुझे नहीं पता, या सरस्वती सम्मान या मैन बुकर या ऑस्कर या नोबेल, क्या पूछेगा ये तो नहीं पता, लेकिन एक क्वेश्चन इससे रहता है, सम्मान और अवार्ड से। हम लोग इसको पढ़ेंगे ऐसे, एमसीक्यू का हेल्प लेंगे और उसके फिर डिटेलिंग पे जाएंगे, और मैं हर उस अवार्ड में वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बोलूंगा जो आपके लिए जरूरी बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करें। आपने टेस्ट, हाँ भैया हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है एमटीएस की। जो लोग ले लिए हों आज से ही प्रैक्टिस शुरू करें, आज से। और एक सूचना आपको और भी देनी है अभी एक मजेदार बात बता दूं कि वो क्या है। प्रीति शर्मा जी, टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गई है, आप Y182S कूपन कोड लगा के ले सकते हैं। अभी तुम लोग को एक मजेदार बात बताऊं, 111 लिखोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो मैं वो बात बताऊंगा, लेकिन है ऐसे कि ऐसे अभी अभी हुआ है 2 मिनट पहले। अभी तुम लोग की क्लास छोड़ करके हम सोचे कि जाएं एक गिलास पानी पी करके आ जाएं, तो लंबा कॉरिडोर था ऐसे, ठीक है ना, ऐसे कॉरिडोर था कि मतलब आप इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी। तो मैं इधर से आ रहा था इस कॉरिडोर से, ठीक है ना। अब ये बहुत लंबा कॉरिडोर है, ये इधर वाला, ये इधर वाला। मुझे आना था यहाँ पे, ये है रूम नंबर 68 जहां से मैं लेक्चर ले रहा हूं। हुआ क्या कि एक क्या लिख रहा है भाई इधर इधर से पायल की आवाज आ रही थी, कोई मैम जा रही होंगी, पायल की आवाज आ रही थी, और मैं ऐसे सर नीचे किया हुआ आ रहा था। अब एकांत में ऐसे पायल की आवाज आई तो मैं ऐसे गुनगुना दिया, ये जो तेरे पायलों की छन छन है जब मैं सामने पहुंचा तो, और अच्छा मैं बिल्कुल सच बताऊं, कभी कभी नहीं होता आप कहीं खोए रहते हो कुछ भी बोल देते हो, तो मैं पानी पी के आ रहा था तुम लोग की क्लास लेने, मैं गाना गुनगुना दिया और तेज बोला, ये जो तेरे पायलों की छन छन है। उसके बाद क्या, जैसे ही मैम सामने आई, अब हमारी बहुत जूनियर है अड्डा में ऑलमोस्ट, तो करी सर प्रणाम। हम कहे हाँ हाँ प्रणाम प्रणाम। हमको इतनी शर्म महसूस हुई, फिर हम रोक के बोले मैम वो अचानक गाना मुंह से निकला था। बोली नहीं सर कोई बात नहीं, हो गया वो, आज वो कल पूजा था ना तो मैं पायल वायल पहन ली थी। तो मैं कहा नहीं नहीं ठीक है, गड़बड़ा के ऐसा बेइज्जती हो गया यार अब मैं मैम देखेंगी तो दोबारा माफी मांगूंगा कि मैम मतलब मैं ऐसे ही वो गाना मुंह से निकला था, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं, अब हंसी मजाक से हट करके शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। अवार्ड एंड ऑनर्स, चलो आंसर करना शुरू करो, ठीक है ना। अब ये शुरू करो। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आंसर करो। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है ना। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना सही से कहा जाए तो 1895 में ही हो गया था। ये अलग की बात है कि अल्फ्रेड नोबेल ने इसे 1895 में स्थापित कर दिया, लेकिन ये दिया गया था पहली बार 10 दिसंबर 1901 को। तो कई बार पूछता है कि नोबेल पुरस्कार स्थापित कब हुआ और दिया कब गया, ठीक है ना। दिया 1901 को। नोबेल पुरस्कार का जो इस बार का आपसे इंपॉर्टेंट पूछ सकता है नोबेल में अगर देखें तो, वैसे तो नोबेल आपके देखो, अब यहां पे फिजियोलॉजी या मेडिसिन का कोई आपको विस्मैन काट लेगा तो आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। ट्रिक है, अगर लगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं करना। यार फ्रैंक हुई ये आपके भौतिकी का है। जो भौतिक दुनिया होती है, दिखावे की दुनिया होती है, फिजिकल दुनिया होती है, उसमें यार फ्रैंक हो गई, ऐसे याद रखने के लिए, बाकी आपको कुछ नहीं। अब देखो केमिस्ट्री का, इसके नाम में एम आएगा, इसके नाम में एल आएगा, इसके नाम में ए आएगा, एमएलए। हमारे एरिया के एमएलए केमिस्ट्री में अच्छे हैं, हमारे एरिया के एमएलए केमिस्ट्री में अच्छे हैं। केमिस्ट्री का जान फंस जाएगा यदि तुम साहित्य में गलत शब्दों का प्रयोग करोगे। साहित्य का नोबेल। कोई भी जो नर्स होती है वो शांति से ही काम करती है, शांति का नोबेल। और अगर आपके पास गोल्ड है तभी आपके पास इकोनॉमी है या अर्थशास्त्र है। ये तो मैंने इसलिए बोल दिया कि आपको शायद कोई ट्रिक याद रहे तो आप इसको कर लोगे, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट,
तो ये नोबेल इंग्लिश में भी वही, चूंकि कोड हिंदी में बन पाया था इसलिए मैंने बोला ये। तो नोबेल से संभावना है कि शायद एक आए। अगला अवार्ड देखते हैं। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत रत्न बीच में इमरजेंसी के समय नहीं भी दिया गया था। भारत रत्न की स्थापना 1954 में की गई थी। 2024 में इतने लोगों को भारत रत्न मिला है। अगर हम लोग देखें तो भारत रत्न पीपल के पत्ते के आकार का होता है, पीपल पत्ता, ठीक है ना, पीपल के पत्ता के आकार का भारत रत्न होता है। पीवी नरसिंहा राव भूतपूर्व प्रधानमंत्री, कर्पूरी ठाकुर जी, एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक, चौधरी चरण सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री, एल के आडवाणी भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री, ये इन 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न दिया गया है, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे आप। अब तो मरणोपरांत भी मिल रहा है, जैसे चौधरी चरण, जैसे मरणोपरांत प्राप्त करने वाले पहले लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है ना। पहली प्रधानमंत्री तो आपके नेहरू जी हुए। महिलाओं में आपकी पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुई। अगले पॉइंट पे आएंगे। पद्म अवार्ड्स जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इनको हम लोग शॉर्टकट में पद्म अवार्ड्स कहते हैं। तो पद्म अवार्ड्स ये आपके कब से शुरू हुआ है? 1954, जब से आपका भारत रत्न शुरू हुआ है। पद्म अवार्ड्स 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। याद रखिएगा, ये संख्या आपसे बस पूछ सकता है, संख्या, क्योंकि आपसे 110 लोगों का नाम रटने का जरूरत नहीं है, न पद्म भूषण न पद्म विभूषण। हाँ, पद्म विभूषण एक बार के लिए रट सकते हो कि पद्म विभूषण किसको किसको मिला है इस बार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बताइएगा? रंजन प्रसाद, टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, पहले ये 20-22 क्वेश्चन पढ़ो। ये 20-22 क्वेश्चन है, 1 नंबर दिलवा देंगे, बहुत छांट छांट के मैं वरदान में पढ़ाता हूं। ज्ञानपीठ पुरस्कार सर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कभी कभी पूछता है किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी? सर 1961 में स्थापना की गई थी और जी शंकर कुरूप इसके पहले प्राप्त करता है। इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया बताओ? हालांकि मैं जो आपको पीपीटी दूंगा उसमें मैं करंट वाले भी कोशिश करूंगा जोड़ देने की, या कोई वादा नहीं है, जोड़ देने की कोशिश करूंगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिया गया था? दादा साहब सर विक्रम कुमार कह रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज बहुत हार्ड है। हार्ड है, 2-4 तो सॉल्व कियोगे तो टेस्ट सीरीज हार्ड है, करना पड़ेगा। 57 लाख लड़के एमटीएस का फॉर्म भरे हैं, चुपचाप टेस्ट सीरीज को हैंडल करो। आज पहला दिन तुम्हें हार्ड लग रहा है, 5-10 दिन दे लोगे फिर नहीं लगेगा, ठीक है ना। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में पहली प्राप्तकर्ता देविका रानी रोरिक। चूंकि मैं ये स्टैटिक बेस्ड क्लास ले रहा हूं, लेकिन जो मैं पीपीटी दूंगा मैं उम्मीद करता हूं कि मैं उसमें तुम्हें करंट वाले भी कुछ कुछ जो जो मुझे जरूरी लगेगा अपडेट करके दे दूंगा, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे, इस बार की अगर बात करें दादा साहब फाल्के अवार्ड की, तो आप देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानू मुखर्जी, ये सब चीजों को पिछली बार जो दादा साहब फाल्के हुआ था वो दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? एक बात जरा समझो, सोचो कि ये सब फेमस है, क्या तुम्हें याद है ये? याद है ये? और नहीं करके जाते हो आप, यही 20-22 क्वेश्चन, इसीलिए नंबर नहीं आता है। और मैं भरोसे के साथ कहता हूं आप में से 70% अभी भी नहीं याद करके जाओगे, अभी भी नहीं याद करके जाओगे। सर बी ऑप्शन 1954। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी, जब भारत रत्न, पद्म अवार्ड्स ये सब शुरू हुए थे, और पहले प्राप्तकर्ता थे हिंदी भाषा के लिए माखन लाल चतुर्वेदी जी, ठीक है ना, माखन लाल चतुर्वेदी जी पहले। अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? महापैक में वो है यार तुम्हारा टेस्ट सीरीज है, महापैक में तो एक अलग टेस्ट सीरीज है ही। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? बी ऑप्शन 1961। अब देखो, 2 बातें पूछेगा, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? स्थापना 1961 में हुई, लेकिन बटा पहली बार 1965 में, ठीक है ना, 1965 में। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। एक लोग बोल रहे हैं सर ये आज लास्ट क्लास है, नहीं लास्ट क्लास नहीं है ये। ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 50, 55, 59 या 63? ग्रैमी पुरस्कार, ठीक है ना। तो ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना 1959 में हुई थी, ठीक है, 1959 में हुई थी। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है।
भारत से पंडित रविशंकर पहले उसके रेसिपिएंट हैं, पहले प्राप्त करता है, लेकिन डोमिनिको मोडुगनो, ये एमटीएस भी पूछा है, सीजीएल भी पूछा है कि पहले प्राप्तकर्ता कौन है, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे। मैक्सेस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? मैक्सेस, आज का क्लास बस 20-22 क्वेश्चन का है, लेकिन एक नंबर संभवतः देगा इस 20-22 में। और जब तुम्हारा एमटीएस सीजीएल का पेपर हो तो तुम इसके साथ, जैसे अब रमन मैक्सेस मैंने पढ़ाया, तो इसका करंट वाला भी याद कर लेना। मेरा तो स्टैटिक है, करंट, हालांकि मैं कोशिश बार बार कह रहा हूं, मैं कोशिश, वादा नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ दूं, ठीक है ना। 1957। अगला पॉइंट, नेशनल फिल्म अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? नेशनल फिल्म अवार्ड, जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है, उसका स्थापना कब हुआ था? बताओ बताओ बताओ। राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, सोच समझ के सर, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड सी ऑप्शन 1960 में, ठीक है ना। ये क्या है? नेशनल फिल्म अवार्ड 54 होगा फिर तो, 1954, ठीक है। अगले पे आएंगे। एक सेकेंड जरा तुम लोग रुक जाना, एक सेकेंड, मैं एक चीज और करना चाह रहा हूं, वो आपके लिए शायद आ गया है, तो एक सेकेंड बस होल्ड करना। ये जो कॉल आई है ना, मैंने एक पीपीटी मंगाई हुई थी, 1954 ही है उसका नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है ना, 1954। अगला, बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा, बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? ये बताइएगा जरा, बुकर पुरस्कार सोच समझ के बताओ, बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? एक सेकेंड तुम लोग होल्ड करोगे, मैं इसका करंट वाला भी जोड़ देता हूं। मैं एक पीपीटी भेज रहा हूं, इसके ऊपर मैं इसका करंट वाला भी आपके लिए जोड़ देता हूं। एक सेकेंड बस दो मुझे, तो शायद अपडेटेड वाली हो जाए, तो मैं वो भी आपको, एक सेकेंड होल्ड। एक सेकेंड, अब जरा मैं इसको देखूं। हाँ देखूं, अब इसमें जितने हो गए हैं, अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, ये वाला करंट अपडेटेड है। भारत रत्न, ये वाला भी करंट अपडेटेड है। पद्म अवार्ड्स, ये भी करंट अपडेटेड है। ज्ञानपीठ, हाँ अब अपडेटेड है, ठीक है, अब अपडेटेड है, अब ये अपडेटेड है, ठीक है ना, अब ये अपडेटेड है। मैं इसीलिए कि मेरी ये पीपीटी आ नहीं पाई थी कि 2024, देखो या तो तुमसे स्टैटिक पूछेगा या तो करंट, अब मैंने इसको अपडेट कर दिया, अब सही है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर 1969 में, ये हम लोग चूंकि पढ़ चुके, पहले प्राप्त करता देविका रानी रोनिक, और 2024 के, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे, ये हम पढ़ा चुके हैं 8-10 क्वेश्चन, बस एक बार फिर से देख लें। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी 1954, और प्राप्तकर्ता माखनलाल चतुर्वेदी, इसमें तो कुछ है नहीं। साहित्य अकादमी, अब देखो अपडेट कर दिया, इस बार का जो 2024 का है वो साहित्य अकादमी अवार्ड देखो किसको मिला है। अब क्या है कि एक नंबर कंफर्म है कि चाहे वो आपसे पूछे स्टैटिक से, चाहे वो करंट से, एक आपके लिए अपडेटेड है, ये आपको मिल जाएगा। और वही चीज इंग्लिश में, ये सारे लैंग्वेज का दे दिया मैंने, 22 के 22, ठीक है ना। अगले पे आओ, देख रहे हो जितने भारत के हैं। ग्रैमी पुरस्कार, ये भी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, और प्रथम प्राप्तकर्ता ये हैं, और 2024 में 66वां ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है, ये पूरा आपके लिए। इंपॉर्टेंट ये है कि वैश्विक संगीत एल्बम के लिए भारतीय जाकिर हुसैन और शंकर महादेवन के फ्यूजन समूह को ये दिया गया है, तो ये इस बार इंपॉर्टेंट बनेगा, ये इस बार इंपॉर्टेंट बनेगा लल्ला। और ये भी पूछ सकते हैं कि ये आपका कौन सा है, ठीक है ना, नंबर का है। मैक्सेस भी हम लोग अभी कर ही लिए थे, मैक्सेस के लिए जान लो कि मैक्सेस पुरस्कार जो सबसे पहले प्राप्त करता है वो विनोबा भावे जी हैं, ये हम लोग का हो चुका था। नेशनल फिल्म अवार्ड 1954, ठीक है ना, नेशनल फिल्म अवार्ड 1954 में। और इस बार का राष्ट्रीय फिल्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आटम, सर्वश्रेष्ठ फिल्म डेब्यू, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एक याद करके जाना, आपके ऋषभ शेट्टी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 2 लोग हैं इस बार, मिथ्या मेनन और मानसी पारेख। मिथ्या मेनन और मानसी, इन 3 बातों में से आपसे पूछ सकता है, याद रखना।
कांतारा जो है वो लोकप्रिय फिल्म है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ फिल्म आटम ही है जो साउथ की है। ठीक है ना, आटम ही है जो साउथ की है। देखो मोहित जायसवाल हमसे कह रहे हैं सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, हम खाली मोस्ट इंपॉर्टेंट पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पे ही बात कर रहे हैं। एक सेकेंड, हाँ भैया ठीक है, अगले पे आते हैं। बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? गौरव राम कह रहे सर मेरा आंसर दीजिए। का आंसर दें यार, तुम्हारा हम क्वेश्चन में नहीं देखे तो आंसर का दें तुम्हारा। बुकर प्राइज 1969 में, और इस बार प्रथम प्राप्तकर्ता तो पीएच न्यूबी थे। और अगर अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज कब दिया गया सर? 2005 में पहली बार स्थापना। और 2024 का विजेता केरोस है, 2024 का विजेता केरोस है। 2005 में प्रथम प्राप्तकर्ता इस्माइल कादरे, बहुत बड़े वो हैं आपके लेखक। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? सर ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ी को, 1961 में। और अगर अर्जुन पुरस्कार 2024 की बात करें, मोहम्मद शमी, अंतिम पंघाल, इनका नाम पूछ सकता है, तीरंदाजी में शीतल का रीजन, ऐश्वर्या तोमर, ओजस देवताले, वो आपसे ये पूछेगा ये किस खेल से संबंधित है, ठीक है ना, ये किस खेल से। और अभी चूंकि पैरा ओलंपिक चल रहा है, अंतिम पंघाल, शीतल जी, ये लोग खेल रहे हैं तो ये आपसे पूछेगा, पैरा तीरंदाज हैं ये। ऑस्कर अवार्ड 1929 में शुरू हुआ था, और इस बार का जो ऑस्कर है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ओपेनहाइमर, ये पूछ सकता है तुमसे, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी। या तो स्टैटिक या तो ये, ठीक है ना। सर टेंशन का मना, हाँ यार अब तुम, अच्छा एक बात बताओ, मैं भले थोड़ा तेज कर रहा हूं इस चीज को, तेज क्या कर रहा हूं, मुझे पता है मैं तुमको कितना कन्फाइंड दे रहा हूं कि 20 से 22 ये क्वेश्चन अवार्ड में पढ़ के जाओ, तुम्हारे मार्क्स आएंगे, फिर भी आप परेशान हो रहे हो। कई लोग कमेंट में लिखे जा रहे हैं, मत परेशान हो, भरोसा रखो, इतना भी पढ़ के जाओगे ना तुम्हारा नंबर आएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट पे आएंगे। मोनिका जी जो भी मुझसे बात करना चाह रहा है, मैं लेक्चर के लास्ट में रुक के आप लोग से बात कर लूंगा। हाथ जोड़ रहा हूं, बीच में मत बोलो, मैं सबसे हाथ जोड़ रहा हूं कि बीच में मत बोलो, ठीक है ना। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत, तो पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 ईस्वी में हुई थी। अब जरा देखना, और इसके प्रथम प्राप्तकर्ता जीन वेबस्टर हुआ करते थे, जीन वेबस्टर, ठीक है ना। डैडी लॉन्ग लेग्स फिक्शन के लिए जीन। व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी बताओ सर? व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी। और ये नॉर्मन बोरलॉग की स्थापना कब की गई थी? नॉर्मन बोरलॉग की, तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला वो सबसे हाईएस्ट पुरस्कार है। भारत में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार सबसे पहले कौन प्राप्त किया था? प्रथम प्राप्तकर्ता वर्गीस कुरियन, नहीं, एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन है, ठीक है ना। बोरलॉग पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता एमएस स्वामीनाथन है, ठीक है ना, एमएस स्वामीनाथन, ये वर्गीस कुरियन नहीं है, एमएस स्वामीनाथन है बोरलॉग पुरस्कार के। चलो अगला पॉइंट, सरस्वती सम्मान की स्थापना कब की गई थी? बताओ सरस्वती सम्मान की स्थापना कब की गई थी? सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में की गई थी। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, पहली बार हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। 2023 के लिए प्रभा वर्मा को दिया गया है, ठीक है ना। अभी 24 वाला 25 में अनाउंस होगा, ये एक साल लेट चलता है। तो अब देखो पेपर में आएगा ना कि 2023 का साहित्य सम्मान किसे मिला? सरस्वती सम्मान। आधे कहेंगे देखे एक साल पुराना पूछ रहा है, हाँ एक साल पुराना पूछ रहा है, 24 वाला 25 में अनाउंस होगा। अब तुमको लगे तो लगे, ठीक है ना, तुमको लगे तो लगे। अगला पॉइंट, अच्छा सरस्वती सम्मान हो गया। लॉरेंस खेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई? खेल के जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है लॉरियंस पुरस्कार या लॉरेंस पुरस्कार। वो किसी भी खेल के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को जो दिया जाता है वो लॉरियंस पुरस्कार दिया जाता है। पुरुष और महिला
दोनों ही में अलग अलग दिया जाता है। इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी लॉरियंस पुरस्कार की। टाइगर वुड्स पहले इसके प्राप्तकर्ता हैं जो गोल्फ खेलते थे, ठीक है ना। कलिंग पुरस्कार की स्थापना कब की गई? 51, 52, 53, 54, बताओ। कलिंग पुरस्कार की स्थापना 1952 में की गई थी। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, लुइस डी ब्रॉगली इसके सबसे पहले प्राप्तकर्ता हैं कलिंग पुरस्कार के, ठीक है ना। अच्छा, मैं एक बात आपको बताऊं, एक स्टूडेंट इस पे कमेंट करी, मनीषा बेटा आप एक आध क्वेश्चन देखो, जो एमटीएस की बुक के लिए कमेंट करेंगे सर एक दो क्वेश्चन कहीं गलत हो गए एमटीएस की बुक में, वो मिसप्रिंट हो जाता है। आप यहाँ पे हमें कहने का अवसर दे रहे हो। 2 क्वेश्चन मैंने एमटीएस वाली बुक में गलत नोटिस किया, जबकि मैं सही करवाया था, फिर भी वो लोग गलत कर गए कि वो एक जो मंदिर है गोल्डन टेम्पल कहाँ है, अमृतसर में, आप भी जानते हो हम भी, लेकिन बुक में मिसप्रिंट हो गया, छपाई के समय लुधियाना टिक लगा है। एक क्वेश्चन तुम लोग को मिलेगा, विदेशिया कहाँ का लोक नृत्य है? एक्चुअली वो पहले बिहार का था, अब वो झारखंड में भी किया जाता है, तो आंसर की में झारखंड पे टिक लगा हुआ है, आप बिहार भी उसको कर सकते हैं। ये 2 मैं जानता हूं जिसको कि क्लियर है। झारखंड गलत नहीं है, लेकिन बिहार में भी विदेशिया होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। विदेशिया नृत्य झारखंड में भी होता है, ये तय है, और झारखंड इसी से निकलकर बना है, ठीक है ना। चलिएगा, तो ये हो गया। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, 1958 से शुरू किया गया है। साइंस और टेक्नोलॉजी में दिया गया है। इसके पहले प्राप्तकर्ता प्रोफेसर एस एस कालाटान थे, ठीक है ना, प्रोफेसर एस एस कालाटान हुआ करते थे, ठीक है ना। अगला पॉइंट, द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना बताओ। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में। खेल के क्षेत्र में हाईएस्ट जो अपने मतलब ऐसे खेल के शिक्षक में गुरु को, कोच को, शिक्षक को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और पहला जो दिया गया था बाला चंद्रा भास्कर को, ठीक है ना, बाला चंद्रा भास्कर को। 2024 के जसकीरत सिंह ग्रेवाल को गोल्फ का, भास्कर ईरन को कबड्डी के लिए, और जयंत कुमार पुशीलाल को टेबल टेनिस के लिए दिया गया है 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई? सर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद 2024। एक्चुअली जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, फिर उसका नाम बदल दिया गया अब तो, खैर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2004 में खेल के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। प्रथम प्राप्तकर्ता सफी कुरैशी हॉकी के 2000। लेकिन अब जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की जगह है, उसके प्राप्तकर्ता अलग हैं। इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस है। तो बस आज के लिए इतना ही, और बस मैं ये 22-23 क्वेश्चन ही हैं, 22-23। अब जिसका जो कमेंट है वो मुझे बताओ। हाँ, अब तो नाम चेंज हो गया है सर, आपका जो बुक है उसमें आप जो मैंने ये वाली बुक लॉन्च की है, जरा एक सेकेंड, ये इस बुक में सिर्फ तुम्हें बुक नहीं मिली है जो तुम बुक के पीछे पड़े हो, ये 1700 एमसीक्यू भी हैं, 2 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर भी है, और इस ई बुक में भी प्रैक्टिस सेट है, ठीक है ना, इस ई बुक में भी जीएस का प्रैक्टिस सेट है। हमें लग रहा है जो लोग इस बुक को लिए इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो वो ध्यान दो। और हाँ, एमटीएस की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हुई है, और Y182S कूपन कोड से आप ले सकते हैं, वो सारे सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना, वो सारे सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज है। तो ये बात याद रखिएगा, ये बात आप याद रखिएगा। हाँ मुस्कान कुमारी, जो विदेशिया वाला क्वेश्चन उसमें झारखंड है, लेकिन चूंकि विदेशिया बिहार में भी होता है इसलिए लोग कह रहे हैं, तो हम भी सुन ले रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। मैं और कमेंट देखूं, मैं आपके कमेंट जरा देख सर, इतना तेज कैसे कवर हो जाएगा सर, और भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं, मजा आता है सर ये बुक पढ़ने में, बहुत अच्छा ले लिया है सर जी, और लगा भी रही हूँ, बहुत अच्छा। मैं तुम लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है ना, उसको ले लो, एमटीएस की, जो एमटीएस की टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है। बाकी मेहनत करते रहो, और महापैक वालों को तो टेस्ट सीरीज फ्री है यार, मेहनत करते रहो, लगे रहो। टेस्ट सीरीज का रेट बढ़ेगा, ये बात याद रखना। ये अड्डा स्टोर पे जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, मैं एक बार दिखा दे रहा हूं कि जो अड्डा स्टोर पे, ये अड्डा 247, ये है वो टेस्ट सीरीज। अगर देखोगे
तो ये ऑल कोर्सेज में जाओगे, ये घूम रहा है थोड़ा सा, एक सेकेंड, ऑल कोर्सेज में जाओ, एसएससी में जाओ, एसएससी एमटीएस में जाओ, और ये है टेस्ट सीरीज जो कल लॉन्च हुई है, ठीक है ना। 350 प्लस टेस्ट सीरीज है। अभी तो 101 दिखा रहा है, लेकिन आप लोग इसको 99 में ले सकते हो, जिसे लगे वो ले, जिसे ना लगे वो ना ले, कोई ऐसा नहीं है कि आपके लिए जरूरी है। हाँ, मैं ये जानता हूं कि ये अच्छा है, इसलिए मैं आपको सलाह दे सकता हूं, Y182S कूपन कोड लगा करके आप इस टेस्ट सीरीज के साथ लगभग 98 रुपीज में जुड़ सकते हो, ठीक है ना, 98 रुपीज में, ठीक है ना। मेरी एक बात मान लेना, अच्छी टेस्ट सीरीज है, सेक्शनल है, हर तरीके से अच्छा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बाकी आपकी इच्छा है, और कल हम लोग विटामिन और डिजीज के लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है ना। एक स्टूडेंट का मैंने कमेंट देखा, कल लिखा कि सर बुक नहीं मिली। पहला ट्रैक आईडी से उसको एक बार ट्रैक करो कि तुम्हारी बुक कहाँ तक पहुंची है, ठीक है ना। एक कोई लिख रहा है अनब्लॉक कीजिए, मेरे पास राइट ही नहीं है कि मैं किसी को यहाँ से ब्लॉक कर सकूं, तो तुम्हें किसी और ने ब्लॉक किया होगा, मुझे नहीं जानकारी है। ई बुक कहाँ मिलेगा? ई बुक आपको आपके मोबाइल या अड्डा के ऐप पर, आपका अड्डा का ऐप जो है मोबाइल पे, इस बुक के साथ का ई बुक मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।